शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कांग्रेस ने कैप्टन को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से आउट कर दिया था, लेकिन कैप्टन सियासत में नॉट आउट हैं। उन्होंने आज कांग्रेस में अपनी पारी डिक्लेयर कर दी है। साफ साफ कह दिया है कि अब वो कांग्रेस में नहीं है। तो फिर कैप्टन की नई पारी कहां से शुरू होगी? नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और के साथ चले जाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा। सियासत के खेल में ये वो कैप्टन हैं जो हारी बाजी को भी पलट सकते हैं। ऐसे कैप्टन हैं जो आउट होने के बाद भी खेल में बने रहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब नया दांव खेल दिया है। क्या नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन? क्या किसी और पार्टी में जाएंगे कैप्टन? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इसकी बाकायदा वजहें हैं। जरा आप कैप्टन के ट्विटर पेज पर निगाह डालिए। अमरिंदर ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल लिया है। प्रोफाइल में कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं है। उनके परिचय में सेना के करियर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य की लगातार सेवा करने की बात लिखी है। यानी साफ है कि अमरिंदर का अब कांग्रेस से मन खट्टा हो चुका है। सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। हालांकि जब कैप्टन अमरिंदर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। उनके अगले कदम के बारे में पूछने लगे, लेकिन कैप्टन कुछ नहीं बोले, अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन जब कैप्टन चंडीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो कांग्रेस में नहीं है। I will tell you later. I've already said so. Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. अमरिंदर कल जब अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे, तभी से अटकलों का बाजार गर्म था। सवाल उठ रहे थे कि क्या कैप्टन बीजेपी में जाएंगे। कैप्टन ने अमित शाह के घर से निकलने के बाद ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से दिल्ली में मिला, कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा की और उनसे फसल विविधीकरण में पंजाब का समर्थन करने के अलावा कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी की गारंटी के साथ संकट को तत्काल हल करने का आग्रह किया। कैप्टन ने भले ही अमित शाह से कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की हो, लेकिन सियासत के गलियारों में ये मुलाकात सुर्खियों में छा गई। कभी कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजेपी नेताओं ने भी सुर बदल लिए। कैप्टन अब उन्हें राष्ट्रवादी नजर आ रहे थे। दो राष्ट्रवादी लोग आपस में मिले, कैप्टन साहब की राष्ट्रवादी सोच है और कैप्टन साहब अमित शाह जी से मिलने आए तो अच्छी बात, इसमें कोई बुराई बात नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं किसानों के मुद्दे को मिलने आया था, तो उन्होंने अपना विषय रखा हुआ कैप्टन साहब ने किसानों वाला विषय अमित शाह जी के सामने। इसको हम ये मत सोचें कि भाजपा ज्वाइन कर रहे नहीं करिए, और परंतु जिस प्रकार से उनको ह्यूमिलेट किया गया कांग्रेस में वो दिखता है। राष्ट्रवाद शब्द अब कैप्टन अमरिंदर के नाम के साथ जुड़ गया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही अमरिंदर ने सिद्धू पर हमला बोला था और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया था। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे सपोर्ट। कैप्टन के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सिद्धू खुद सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। अमरिंदर ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इसी प्रसंग में उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावनाएं भी उजागर की। पंजाब को सीमावर्ती राज्य बताकर उसकी संवेदनशीलता का मुद्दा उठा दिया। निशाना की कोई ऐसी बात नहीं थी। इट इज सिक्योरिटी ऑफ माई कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ माई स्टेट, एंड आई हैव गॉट मेरे 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पठानकोट से लेकर फाजिलका तक, और अगर आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रखोगे, स्टेबल लीडरशिप नहीं रखोगे, तो जो पाकिस्तान कर रहा है, डेली ड्रोन्स आ रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट।
कैप्टन अमरिंदर ने बुधवार को अमित शाह से मुलाकात तो की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी भेंट की। इसके बाद से ही कैप्टन के अगले कदम के बारे में अटकलें चल रही हैं। कैप्टन के सामने कई विकल्प हैं, लेकिन ज्यादा संभावना दो बातों की है। या तो कैप्टन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कैप्टन अमरिंदर सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया। दिल्ली से चंडीगढ़ वो पहुंच गए हैं और आपको बता दें उनकी ओर से साफ साफ कह दिया गया कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी में नहीं जा रहे, लेकिन क्या करेंगे ये स्पष्ट नहीं किया है। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे कैप्टन अमरिंदर का बयान, सिद्धू को कहीं से भी जीतने नहीं दूंगा। वो कहीं से भी लड़े लेकिन जीतने नहीं दूंगा। सरकार चलाना सीएम चन्नी का काम है। स्पीकर करेंगे फ्लोर पर फैसला। जब फ्लोर टेस्ट को लेकर कैप्टन से सवाल पूछा गया तो फिर उनका ये जवाब मिला है। फिलहाल कांग्रेस से कैप्टन के 52 साल पुराना जो नाता, जो रिश्ता था, वही नहीं टूटा। नेहरू गांधी परिवार से 70 साल पुराने रिश्ते भी टूट गए हैं। राजीव गांधी और अमरिंदर बचपन के दोस्त थे। दोनों दून स्कूल में साथ पढ़ते थे। राजीव देश के सबसे बड़े सियासी घराने के वारिस थे तो अमरिंदर पटियाला के राजघराने के वारिस। जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोस्ती जम गई थी। एक देश के सबसे बड़े सियासी घराने गांधी नेहरू परिवार का वारिस तो दूसरा पटियाला के राजघराने का वारिस। जब मुलाकात हुई तो दोस्ती जम गई। अमरिंदर सिंह पटियाला से देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई के लिए पहुंचे थे तो राजीव गांधी दिल्ली से दून स्कूल गए थे। उस समय राजीव गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और छुट्टियों में राजीव और अमरिंदर प्रधानमंत्री आवास में धमाचौकड़ी मचाते थे। उम्र बढ़ती रही और दोस्ती पक्की होती गई। जुलाई 1959 में कैप्टन ने एनडीए खड़कवासला में दाखिला लिया। 1963 में भारतीय सेना में शामिल हुए और उन्हें दूसरी बटालियन सिख रेजिमेंट में तैनाती मिली। उधर राजीव गांधी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। राजीव गांधी जब सोनिया को लेकर पहली बार भारत आए तो अमरिंदर ने उन्हें पटियाला के अपने महल में ही ठहराया था। राजीव गांधी कैप्टन अमरिंदर की दोस्ती पक्की होती चली गई। राजीव ही अमरिंदर को राजनीति में लेकर आए। 1980 में अमरिंदर सिंह लोकसभा के लिए चुने गए। कैप्टन राजीव के कहने पर कांग्रेस में तो आ गए, लेकिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में सेना घुस गई। इसके विरोध में अमरिंदर ने कांग्रेस और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। अगस्त 1985 में अमरिंदर सिंह अकाली दल में शामिल हुए। 1986 में कैप्टन ने पंथिक अकाली दल का गठन किया, जिसका बाद में 1997 में कांग्रेस में विलय हो गया। 2002 में कैप्टन पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2007 में उनकी सरकार चली गई। 2012 में एक बार फिर कैप्टन की अगुवाई में पंजाब में कांग्रेस सरकार बनी। 2017 में भी कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की। 2014 लोकसभा चुनाव में अमरिंदर ने अमृतसर में बीजेपी नेता अरुण जेटली को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। कैप्टन अमरिंदर पटियाला के राज परिवार के वारिस हैं। पटियाला अंग्रेजों के जमाने में प्रिंसली स्टेट था और अपनी शानो शौकत और शाही खर्चों के लिए जाना जाता था। क्रिकेट और भव्य पार्टियों को लेकर पटियाला राजघराने के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादा महाराज भूपेंद्र सिंह प्राइवेट प्लेन खरीदने वाले पहले भारतीय थे। भूपेंद्र सिंह ने यह प्राइवेट प्लेन 1910 में खरीदा था। पटियाला में इसके लिए बाकायदा हवाई पट्टी बनवाई गई थी। उनके प्लेन का पायलट विदेशी था, उसको तनख्वाह के रूप में मोटी रकम मिलती थी। भूपेंद्र सिंह जब विदेश जाते थे तो पूरा होटल ही किराए पर ले लेते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास 44 रोल्स रॉयस कारें थी। एक बार तो उन्होंने रोल्स रॉयस कारों से कूड़ा उठवाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद रोल्स रॉयस कंपनी ने बाकायदा उनसे माफी मांगी और नई कारें सप्लाई की। 1935 में महाराजा भूपेंद्र सिंह की हिटलर से मुलाकात हुई। हिटलर ने उन्हें अपनी मेबैक कार तोहफे में दे दी थी। क्रिकेट के शौकीन महाराजा भूपेंद्र सिंह बीसीसीआई के संस्थापक सदस्य थे। अपने पूर्वजों की तरह ही कैप्टन अमरिंदर का अंदाज भी शाही है। अपने पुरखों की तरह ही वे खाने और खिलाने के शौकीन हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ओलंपिक पदक विजेताओं को मोहाली के अपने फार्म हाउस में दावत दी और खुद अपने हाथों से खाना तैयार किया था। सियासत में भी अमरिंदर का ये शाही अंदाज दिखता है। पंजाब कांग्रेस में एक खेमा उनसे असंतुष्ट था तो उसकी वजह भी कैप्टन का यही शाही अंदाज ही था। आज तक ब्यूरो। गांधी परिवार के वफादार रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में अर्श से लेकर फर्श तक देखा है।
9.5 साल लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें बेआबरू करके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बावजूद कैप्टन की पारी खत्म नहीं हुई। अभी भी खेल में बने हुए हैं कैप्टन। कांग्रेस कैप्टन के लिए अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा था। अमित शाह से उनके मुलाकात को लेकर जब खबरें सुर्खियों में छाई तो प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अमरिंदर पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा, सत्ता में बैठे मठाधीशों के अहंकार को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया तो वे पूछते हैं कि कांग्रेस में फैसले कौन ले रहा है। दलित को सर्वोच्च पद दिया जाना उन्हें रास नहीं आ रहा। दलित विरोधी राजनीति का केंद्र और कहीं नहीं अमित शाह जी का निवास बना हुआ है। शाम होते होते कैप्टन ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने अमित शाह और अजीत डोभाल से मिलने की वजहों का भी खुलासा किया। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। अमरिंदर अब किस रास्ते पर निकलेंगे इसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन सिद्धू पर अभी भी उनके तेवर वही हैं। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर नई पार्टी बनाएंगे ये तो तय नहीं है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की खाट खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ये तय है। आज तक ब्यूरो। तो कैप्टन आगे क्या करेंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बावजूद उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। ऐसे में कांग्रेस से अलग होकर क्या कैप्टन अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को उसमें से किन किन नेताओं को लेकर आएंगे ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और यकीनन कैप्टन के इस ऐलान ने पंजाब कांग्रेस को पसोपेश में डाल दिया है और मुश्किलें वहां की बढ़ती हुई, क्योंकि 17 में इन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस ने वहां पर शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शंखनाद में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, बेमिसाल 20 साल।